बार एक छोटे से राज्य पर एक बहुत बड़े राज्य ने आक्रमण कर दिया। राज्य छोटा था, इसलिए सेना भी छोटी थी, जो उस राज्य की विशाल सेना के आगे तिनके के समान थी। गुप्तचरों ने जब सेनापति को इसकी सूचना दी तो सेनापति घबरा गया। वह फौरन राजा से जाकर मिला और सारी आप बीती सुनाई। राजा ने जब सुना कि उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है तो वह क्रोधित हो उठा। राजा ने सेनापति से कहा, जाइए, जाकर युद्ध की तैयारियां कीजिए। सेनापति बोला, परंतु महाराज, हमारी सेना में केवल 10,000 सैनिक हैं और उनके पास 1,00,000 सैनिक हैं। ऐसे में हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? उत्साह बढ़ाते हुए बोले, कुछ भी हो, लेकिन हम पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु महाराज, मैं जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जा सकता। सेनापति ने ये कहते हुए अपनी तलवार राजा के कदमों में डाल दी। सेनापति के इस कदम से राजा बड़ी मुश्किल में पड़ गया। अब वह भागा भागा राजगुरु के शरण में पहुंचा। उसने राजगुरु से सारी बातें बताई और इस मुसीबत से निकलने का उपाय पूछा। राजगुरु ने कहा, राजन, सबसे पहले आप अभी के अभी उस सेनापति को कारागार में डाल दो, अन्यथा वह अन्य सैनिकों को भी हतोत्साहित कर देगा, उनका मनोबल कमजोर कर देगा। जल्द से जल्द युद्ध की तैयारियां कीजिए। हम स्वयं सेनापति की हैसियत से सेना का नेतृत्व करेंगे। परंतु गुरुवर, आपने आज तक किसी शस्त्र को हाथ भी नहीं लगाया, फिर आप युद्ध कैसे करेंगे और हम कैसे युद्ध जीत पाएंगे? राजगुरु ने कहा, आप चिंता न करें राजन, मैं देख लूंगा। राजा के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह राजगुरु की बात मान गया। आधी रात को राजगुरु अपनी सेना को लेकर सीमा की ओर रवाना हुए। चलते चलते वे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचे। तभी उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ता है। राजगुरु ने सैनिकों से कहा, रुको, जरा अपने देवता से पूछ लूं कि हमारी जीत होगी या हार होगी। सैनिकों ने अचरज से पूछा कि ये कैसे हो सकता है? भला मंदिर के देवता ये कैसे बता सकते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी? राजगुरु ने कहा, इस मंदिर के देवता बड़े चमत्कारी हैं और इनकी कही हुई बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। फिर राजगुरु ने अपनी जेब से चांदी का एक सिक्का निकाला और मंदिर के देवता को प्रणाम करते हुए बोले, चित आया तो हमारी जीत और पट आया तो हार होगी। यह कहकर राजगुरु ने सिक्का उछाल दिया। सैनिकों ने देखा तो सिक्का चित गिरा था। अब राजगुरु सैनिकों को उत्साहित करते हुए बोले, साथियों, अब हमारे हारने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ना। फिर उन्होंने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार वे रात के तीसरे पहर में आराम करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे वे शत्रुओं पर भारी पड़ने लगे। और अंततः जीत उनकी ही हुई। वापस लौटते वक्त सैनिक फिर उसी मंदिर को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, आपकी कृपा से हमारी जीत संभव हो सकी है। राजगुरु मुस्कुराए और बोले, जीत इनकी कृपा से नहीं, बल्कि तुम्हारे सकारात्मक सोच का परिणाम है। लेकिन सैनिकों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब अंत में राजगुरु ने वो सिक्का निकाला, सैनिकों ने जब वो सिक्का देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिक्के में दोनों तरफ केवल चित ही था। सैनिकों को यह समझ में आ चुका था कि असल जीत उनके सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि उनके मन की शक्ति से हुई थी। यदि उनके मन में यह बात अच्छे से नहीं बैठती कि हम जीतेंगे ही, तो वो कभी भी उस युद्ध में नहीं जीत पाते। लाइफ में कोई भी युद्ध हो, चाहे वह किसी परीक्षा का या फिर किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए, हम उसमें तभी सफल होंगे, सफलता की सोच रखेंगे। हम जीवन का कोई भी युद्ध तभी जीत पाएंगे जब हम स्वयं अपने मन से जीत पाएंगे। जीवन में कोई भी गोल हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हमें खुद पर विश्वास होगा।
यदि आपके पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार है, वो सब कुछ है जो चाहिए, पर आपका मन और आपकी पॉजिटिविटी आपके पास नहीं है, तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं होंगे। और हमेशा यह याद रखें, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं के मन की शक्तियों को प्राप्त करना होगा और स्वयं की खोज करनी होगी कि हाँ, मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ। धन्यवाद।